हेलो फ्रेंड्स, इन्वेंटर किंग में आपका स्वागत है। आज हम कफ सिरप वाली सिरिंज से शुरुआत करेंगे। हमें आपकी पसंद की कोई सॉफ्ट ड्रिंक भी चाहिए होगी, जिससे मैं इस अच्छे काम को शुरू करने से पहले आपको अपने साथ पीने के लिए इनवाइट करता हूँ। कंटेनर के नोजल को तब तक आरी से काटें जब तक कि वो बाहर ना आ जाए, और अगर उसके किनारों पर कुछ इरेगुलरिटीज रह जाएं तो उसे कैंची से काट दें। एक प्रोटेक्टिव कैप की तरह सिरिंज पर लगाने के लिए इसके किनारों के चारों तरफ हॉट ग्लू लगाएं और उसे सिरिंज के होल से जोड़ दें। आप देखेंगे कि कैसे इन कैप्स की रोटेटिंग प्रॉपर्टी हमारे लिए उपयोगी होती है। इस बीच इस पीस को साइड में रख दें और कफ सिरप की एक और सिरिंज लें जिसके सपोर्ट को आप हटा देंगे। सिरिंज के बेस के चारों तरफ ग्लू लगाएं और इसे पहले वाली सिरिंज के एक साइड पर जोड़ दें। अब हम इस एक्सटेंशन से छोटी सी मोटर को अटैच कर देंगे। टॉय मोटर के एक साइड पर हॉट ग्लू लगाएं और इसे कैप से चिपका दें। इस तरह से हमारा इन्वेंशन एक साथ कई डायरेक्शन में मारने के लिए तैयार हो पाएगा। अपने पास के हार्डवेयर स्टोर से गैल्वेनाइज्ड वायर ले आएं और बाईसाइकिल चोरी करने के लिए इन स्पेशल प्लायर्स से एक पीस काट लें। मैं इस बारे में इसलिए जानता हूँ क्योंकि मुझे इस बारे में बताया गया था और मैंने मूवीज में भी देखा है, तो मुझे इस तरह से मत देखो। वायर को हाफ बेंड करें और इसे नैरो बनाने के लिए इस साइड से प्लायर्स से पिंच करें। उसी चिमटे की मदद से वायर के सिरों को छोटे पैरों या एंटीना बनाने के लिए मोड़ें। कैप के ऊपर मोटर के किनारों पर वायर के बने पैरों को डालें और उन्हें ग्लू लगाकर अच्छे से सिक्योर कर लें। आपको पहले से ही पता है कि इस चैनल पर इन्वेंशंस बनाने के लिए पॉप्सिकल स्टिक को मटेरियल की तरह यूज करना फेवरेट रहा है। पॉप्सिकल स्टिक के इस पीस के अलावा हमें एक छोटी मोटर की भी जरूरत होगी जो दूसरों से थोड़ी अलग है। आप शायद सोच रहे होंगे, हे इन्वेंटर किंग, हमें 2 मोटर्स की जरूरत क्यों है? और मैं जवाब दूंगा, सब्र करो यंग पदावन, सब कुछ समय आने पर बताया जाएगा। पावरफुल ड्रिल की मदद से इस स्टिक के एक सिरे में होल बनाएं जिसमें हम दूसरी मोटर के पिवट को डालेंगे। मोटराइज्ड पॉप्सिकल स्टिक के दूसरे सिरे पर एक छेद करें और उसमें एक कील डालें। कील के सिरे पर हॉट ग्लू लगाएं और उसे नीचे की तरफ खींचकर अच्छी तरह से अटैच कर लें। इस तरह से हम इसे पूरी तरफ से सील कर पाएंगे, लेकिन फिर भी इसके बॉटम में भी थोड़ा ज्यादा ग्लू लगाएं ताकि ये जितना हो सके उतना कम मूव कर पाए। अब हमारे पास एक खूबसूरत क्रैकिंग मूवमेंट है। शुरुआती स्ट्रक्चर की दूसरी सिरिंज में ग्लू लगाएं और इस श्योरिटी के साथ न्यू टर्निंग सिस्टम को अटैच करें कि कील गैल्वेनाइज्ड वायर के बीच में से जाए। अब चलिए इन्वेंशन के बेस को असेंबल करने के लिए इस्तेमाल हो रहे बॉक्स से कुछ कार्डबोर्ड को हमारे शार्प और पावरफुल कटर से रिसाइकल करते हैं जो उसे अप्रोप्रिएट कट्स देगा। अब पूरे स्ट्रक्चर को हॉट ग्लू की मदद से अभी काटे गए कार्डबोर्ड स्क्वायर के सेंटर में अटैच कर दें। 2 हैवी ऑब्जेक्ट्स लें और उन्हें बेस के दोनों कॉर्नर पर रख दें। और अब एक पेंसिल लें जिसे आप गुड बाय बोल सकते हैं क्योंकि ये सेंटर में बॉक्स कटर से शेव होने जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का बेहतरीन कंडक्टर है? इसी कारण से कुछ सालों पहले अलग अलग डिवाइसेस में ग्रेफेन का इस्तेमाल बेस के तौर पर करने की बात हुई थी, जैसे कि बहुत पतले और ज्यादा फ्लेक्सिबल सेल फोन्स। किसी दिन मेरे पास भी एक होगा। ग्रेफाइट से कनेक्शंस बनाने के बाद पेपर क्लिप के एक सिरे से ब्लैक वायर को कनेक्ट करें। केबल और क्लिप के बीच के कनेक्शन को सिक्योर करने के लिए इंसुलेटिंग टेप का एक टुकड़ा काट लें। ग्रेफाइट के टुकड़े पर और ज्यादा हॉट ग्लू लगाएं और दूसरे सिरे को इंसुलेटिंग टेप से कवर कर लें। एक्स्ट्रा बचे हुए को काटना ना भूलें। एक राउंड वुडन स्टिक ढूंढें और उसे 3.2 सेंटीमीटर पर रूलर से माप कर काटें। काटी गई स्टिक्स के सिरों पर ग्लू लगाएं और उन्हें पेंसिल से अटैच करें। अब अगला स्टेप, इसे कार्डबोर्ड बेस पर सभी एलिमेंट्स के साथ माउंट करना होगा। इसे थोड़ी और स्टेबिलिटी देने के लिए चलिए इसमें पॉप्सिकल स्टिक के ये 2 टुकड़े ग्रेफाइट होल्डर्स के दोनों साइड्स पर जोड़ देते हैं। फिर पेपर क्लिप और वायर को इससे अटैच कर दें। केबल को बॉटम के मोटर प्लग से कनेक्ट करें और दूसरा ऊपरी मोटर प्लग से। ब्लैक वायर का एक छोटा एक्स्ट्रा पीस ऊपरी मोटर से जोड़ें। अब बैटरी लगाने का समय है। एक साइड पर ग्लू लगाएं और उसे स्ट्रक्चर से अटैच कर दें। टॉय एयरप्लेन से प्रोपेलर ले लें और उसे मोटर के टॉप पिवट से कनेक्ट कर दें। जैसे ही हम क्लिप को मूव करते हैं, हमारा खूबसूरत पंखा, जिसके लिए कमेंट्स में काफी रिक्वेस्ट की गई थी, घूमना शुरू कर देता है और अगर हम इसे ऑपोजिट सिरे के करीब ले जाते हैं तो ये कांपना शुरू कर देता है। मैंने आपके एयर कंडीशनिंग में खर्च होने वाले $100 को बचा लिया है। मैं कम से कम 1 लाख तो डिजर्व करता हूँ, राइट? देखिए ये कैसे बिना किसी मुश्किल के इस पूरे एरिया को कूल करता है। इसके रोटेटिंग सिस्टम के लिए थैंक्स। हमारा दूसरा इन्वेंशन इस हॉट ग्लू डिस्पेंसर का 70% यूज करेगा। इस महान स्विस आर्मी नाइफ्स में से एक साथ इस टूल को एक पीस में होल्ड करके रखे हुए सभी स्क्रू को एक एक करके बाहर निकाल लें। ये थोड़ा समय लेगा, लेकिन आपको बोर होने से बचाने के लिए मैंने कुछ नए ट्रांजिशंस को डाला है जिन्हें मैंने खुद क्रिएट किया है। इसके पूरे इंटीरियर को दिखाने के लिए इस कवर को हटा दें और इसके ट्रिगर सिस्टम को भी हटा दें ताकि आप बाकी को भी हटा सकें।
ट्रिगर को वापस उसकी जगह पर रख दें और ये अजीब सी दिखने वाली चीज को लें जो मुझे लगता है कि ये एनर्जी ट्रांसफार्मर है। क्या मुझे कोई बता सकता है कि ये क्या है? हमें कुछ और वायर्स के क्लास की जरूरत होगी ताकि हम कनेक्शंस बनाकर इस इन्वेंशन को जीवन दे सके। रेड स्विच से ब्लैक वायर को कनेक्ट करें और इन्हें थोड़े से इंसुलेटिंग टेप से सिक्योर कर लें। ग्रीन वायर भी स्विच से कनेक्ट किया जाएगा और उसे भी टेप से कवर कर लें, इसलिए बस यही ना बैठ जाएं। वुडन क्लॉथ पिन से वायर्स को जकड़ने के बाद स्नैप से बैटरी को कनेक्ट करें और साइंस का जादू देखने के लिए बटन को प्रेस करें। 2 स्टेनलेस स्टील की कीलें ले आएं और उन्हें इंसुलेटिंग टेप के साथ वायर्स के सिरों से अटैच कर दें। हॉट ग्लू डिस्पेंसर के अंदर प्लायर्स की मदद से पिवट्स को काटें और फिर पूरे डिफेंस सिस्टम को अंदर रख दें। सबसे पहले हम इसकी शुरुआत स्क्वीजेबल ट्रिगर के ठीक बगल में स्विच पर ग्लू लगाने से करेंगे, फिर कन्वर्टर पर ग्लू लगाएं। लेकिन हमें कीलों को थोड़ा अलग रखते हुए मजबूती के साथ यहाँ रखना चाहिए। प्रेशर बनाने के लिए दोनों कीलों के बीच एक छोटी वुडन स्टिक को धीरे से रखें। लास्ट पीस को फिर से रीअसेंबल करें और इसे स्क्रू से टाइट कर लें। क्या आप तैयार हैं आपके अपने एलियन एनर्जी स्प्रेयर के लिए? क्या स्ट्रीट पर आपके पास आने वाले किसी व्यक्ति को इसे सेल्फ डिफेंस के लिए बेचना क्या एक अच्छा आइडिया नहीं है? या इसे फ्लैशलाइट की तरह भी यूज किया जा सकता है, यहाँ तक कि अपने पोर्टेबल स्टोव को जलाने के लिए भी। पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। लेकिन अभी के लिए मैं कॉफी बनाने वाला हूँ, किसी को चाहिए? हमारा आज का लास्ट इन्वेंशन एक टॉय है जो मुझे मेरे बचपन की याद दिलाता है। बिल्कुल इसी पोजीशन में 2 पॉप्सिकल स्टिक्स को उनके सिरों से जोड़ने के लिए काफी सारा हॉट ग्लू का प्रयोग करें। इस बीच हमारे नए टॉय के लिए एक टॉय इंजन ले आएं। ब्लैक वायर का एक टुकड़ा काट लें और फिर उसी कैंची से उसके दोनों सिरों को छील कर लें। किसी एक सिरे को मोटर के किसी एक पतले पिन से कनेक्ट करें और हमारे भरोसेमंद स्नैप केबल्स को ले आएं। स्नैप से रेड वायर को दूसरे पिन से मजबूती के साथ जोड़ दें और एक ऑर्डिनरी स्विच लें। सिंगल ब्लैक वायर के दूसरे सिरे को उसके एक पिन से कनेक्ट करें और स्नैप के ब्लैक वायर को बाकी के पिन से जोड़ दें। इस पर थोड़ा सा इंसुलेटिंग टेप लगा दें, ये इस नाजुक से मोटर कनेक्शन को हर्ट नहीं करेगा। हालांकि मैं उस थर्मल प्लास्टिक का इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करता हूँ, इसे कंप्रेस होता देखना रिलैक्स करता है। लेकिन चूंकि इसे खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए हम वायर को रैप कर कनेक्शन बनाने के लिए टेप का इस्तेमाल किया करेंगे। इसकी सुंदरता को बनाए रखने के लिए एक्स्ट्रा को काटना ना भूलें। इसी टेप को दूसरी साइड पर भी दोहराएं और लीजिए, हमारा हर दिन इस्तेमाल होने वाला इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑलमोस्ट तैयार है। अब समय है हमारे सुपर ग्लू को यूज करने का ताकि हम सभी एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज कर सकें। शुरुआत में हमने जिन 2 पॉप्सिकल स्टिक को चिपकाया था उनके बीच इसके छोटे साइड्स को अटैच करने के लिए ग्लू लगाएं। ऐसा ही स्विच के साथ भी करें, ऐसा ही स्विच के साथ भी करें। थोड़ा ज्यादा इसके स्ट्रक्चर के टॉप पर लगाएं ताकि पॉप्सिकल स्टिक क्रॉस बनाया जा सके। मुझे यकीन है कि आप पहले ही हमारे इस ब्रिलियंट इन्वेंशन के शेप का अंदाजा लगा चुके होंगे। यस, ये उस तरह का इलेक्ट्रॉनिक टॉय प्लेन है जिसे लैंप्स और सीलिंग फैंस की तरह लटकाया जाता है। टंग डिप्रेसर के लिए एक डायगोनल कट लगाएं और इसके किनारे पर ग्लू लगाकर इसे टेल से जोड़ दें। ये हमारे फ्यूचर मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए एलेरॉन की तरह काम करेगा। मुझे यकीन है कि मैं अपने पिछले जन्म में एक टॉय मेकर रहा हूँगा। क्या आप लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं? मेरी फैमिली कहती है कि मैं शायद पहले ब्लैक बेयर रहा हूँगा क्योंकि मैं उसी तरह खर्राटे लेता हूँ। एक और सेम साइज का पॉप्सिकल स्टिक का टुकड़ा काटें जैसा कि हमने पहले काटा था। एक बार जब हमारे पास ये दोनों टुकड़े आ जाएं, तब इसके हर किनारे पर ग्लू लगाएं और टुकड़े को पूरा करने के लिए इन्हें टेल के किनारों पर चिपका दें। ये एक अकेला ही आपको आपके स्कूल प्रोजेक्ट में A+ दिला सकता है, लेकिन चूंकि हम भीड़ से अलग दिखना पसंद करते हैं तो हम इसमें कुछ और एलिमेंट्स जोड़ देंगे जो इसे रियल क्वालिटी वाला एरोडायनामिक इंजीनियरिंग की तरह बना देगा। इसके दोनों पंखों के बीच वुडन सपोर्ट लगाएं और इसे हॉट ग्लू से सिक्योर कर दें जब तक कि दोनों साइड पर 2 ना हो जाएं। इस स्टेप को रिपीट करते रहें। इस बीच चलिए बातें करते हैं मेरे छोटे ग्रास हॉपर्स। गाइस, क्या आप हैलोवीन के लिए तैयार हैं? मेरे लिए तो ये मेरा फेवरेट सीजन है। गिफ्ट्स की वजह से क्रिसमस की गिनती इसमें शामिल नहीं है। मेरा मतलब है फैमिली रीयूनियन। मुझे स्कैरी डेकोरेशन और टीवी पर स्कैरी मूवी मैराथन्स पसंद है। मुझे कमेंट्स में बताएं कि साल का कौन सा टाइम आपका फेवरेट है और क्यों। ओह यस, ये कमाल का है, लेकिन इसमें अभी भी कुछ जरूरी टुकड़े गायब हैं। पहले हमें इसके लैंडिंग सिस्टम को बनाने के लिए कुछ पहियों की जरूरत होगी। मजेदार बात यह है कि ये हमें पुलिस कार से चुराने होंगे। हमें बस 2 की जरूरत है, तो मुझे लगता है कि ये बुरा मान जाएंगे। टूथपिक को काटने के लिए आवश्यक चौड़ाई को माप लें, फिर बॉक्स कटर का इस्तेमाल करें और ये देख लें कि पहिए इसमें फिट हो जाएंगे या नहीं। हमारे प्लेन की लैंडिंग के लिए ब्रिज बनाने के लिए टुकड़ों को असेंबल करना शुरू करें। क्लॉथ पिन लें और उसे लैंडिंग ब्रिज के बीच में रख दें। जहां मोटर है उसे सिरे के पास ग्लू लगाएं और जैसा स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है वैसे पहिए को जोड़ दें। अगर हम चाहते हैं कि फ्यूचर में भी प्रोपेलर काम करें तो हमें एक 9 वोल्ट बैटरी की जरूरत होगी जो हमें बेहद पसंद है। इसे एयरप्लेन के बॉटम में चिपका दें और इसे वायर क्लास पर स्नैप करें।
पहला प्रोपेलर लें जिसे आप मोटर पिवट से जोड़ सकते हैं। ये प्रैक्टिकली उड़ान भरने के लिए तैयार है, लेकिन किसी अच्छे टॉय की तरह इसे बेहतर बनाने के लिए इसे हमारी हेल्प की जरूरत है। एक मोटे धागे का टुकड़ा काटें और एक सिरे पर हॉट ग्लू लगाएं, फिर इसे पंखे के लास्ट तक चिपका दें। इस टुकड़े को दूसरा सेम टुकड़ा काटने के लिए यूज करें जिसे हम इसके ऑपोजिट साइड पर लगाएंगे। प्लेन की टेल पर तीसरी स्ट्रिंग लगाने के लिए उस पर ग्लू की एक छोटी सी बूंद ही काफी होगी। तीनों स्ट्रिंग्स लें और उन्हें आपस में ढेर सारे हॉट ग्लू के साथ जोड़ दें, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरे स्नीकर्स के लिए बटरफ्लाई नोट के अलावा कोई और नोट कैसे बनाई जाती है। मैं एक डिस्ग्रेसफुल स्काउट हूँ। क्रिसमस महीने पहले आ चुका और इस बार मैं सांता क्लॉज हूँ। बस अपने किसी नए टॉय को सीलिंग फैन से या किसी ऊंची जगह पर जोड़ दें और उसे राउंड एंड राउंड होता देखें। और राउंड, हाँ ये सब करता है। आप इससे क्या करना एक्सपेक्ट कर रहे थे? गाइडेड मिसाइल्स लॉन्च करना? मेरा मतलब है ये हो सकता है, लेकिन नहीं। तो ये थे हमारे आज के इन्वेंशंस। अगर आप और ज्यादा अमेजिंग और सिंपल इन्वेंशंस बनाना सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर देखें। साथ ही यहाँ 2 शानदार इन्वेंशंस के लिंक्स भी दिए गए हैं और यहाँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। मुझे इस ट्यूटोरियल में ज्वाइन करने के लिए थैंक यू वेरी मच। बाकी नेक्स्ट टाइम।